हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामदेव क्लासेस में। कक्षा 9 की मैथ्स की वर्कशीट आज की सॉल्व करेंगे। दिनांक है 22 नवंबर 2021। अध्याय है रचनाएं। टॉपिक है दिए हुए एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। तो यहाँ पर देखेंगे हम रचना से जुड़े 4 प्रश्न और 5वां प्रश्न है ज्यामिति संरचना में ध्यान रखने योग्य बात है। तो पहले 5वें का आंसर देख लेते हैं। आकृति शुद्ध व स्वच्छ हो, रचना के पदों को शब्दों में वर्णन हो, गहरी रेखाएं गहरी पेंसिल से खींची गई हो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको लगाना है उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 उत्तर। ठीक है। अब ये 4 प्रश्न बताऊंगी 1 से 4। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि आधार बीसी बराबर 5 सेमी, कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री एवं एबी प्लस एसी बराबर 8 सेमी हो। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझाऊंगी जिससे आपको पीछे के 3 प्रश्न भी आराम से समझ में आ जाएंगे। और इनके जल्द ही मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी पूरी लेसन के, और 9th क्लास की पूरी मैथ्स को मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराऊँगी। तो वीडियो को जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं जिससे मैं आपके लिए पूरी किताब के जो भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी के आपकी वीडियो अपलोड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एबीसी की रचना जिसमें बीसी 5 सेमी और कोण एबीसी 60 डिग्री है। अब एबीसी 60 डिग्री यानी कि बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनेगा और आधार हमें बीसी बराबर 5 सेमी खींचना है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले दी गई मापों से त्रिभुज का कच्चा चित्र खींचकर उसमें दी गई मापें अंकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कच्चा चित्र क्या है, बीसी बराबर 5 सेमी है और यहाँ पर कोण बी ए बी सी 60 डिग्री यानी कि बी पर 60 डिग्री का हमें कोण बनाना है। ए बी प्लस ए सी 8 सेमी है। तो यहाँ पर हमें 8 सेमी इस तरह कच्चा चित्र बना दिया। अब आपको रचना के चरण पहले समझाऊंगी। कच्चा चित्र बनाया, अंकित कर दिया। बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाइए कि ए सी बराबर ए डी हो। अब देखिए कच्चा चित्र हमने बनाया। कच्चा चित्र पहला तो आपको यहाँ तक बनाना है, देखिए। ठीक है। बी पे 60 डिग्री का कोण, ये 5 सेमी। अब बी ए को हमें यहाँ तक डी तक बढ़ाना है जिससे इतना बढ़ाना है कि ये ए सी के बराबर हो जाए। ये जो ए सी बराबर ए डी हो जाए, ए सी बराबर ए डी हो जाए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखिए। बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाइए कि ए सी बराबर ए डी हो जाए। यानी कि आपको ये कच्चा चित्र बनाना है जिसमें ए सी जो आपकी माप है उसी माप का आपको ए से डी तक आगे बढ़ाना है। ठीक है। और यहाँ पर वाई नाम दे देना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। इस प्रकार बी डी बराबर क्या होगा, बी ए प्लस ए सी। तो बी डी बराबर क्या होगा, यानी कि आपने ए सी के बराबर ए डी खींचा तो बी और डी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस ए डी। यही हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है। ए सी प्लस ए डी बराबर 8 सेमी। तो अब देखिए डी को सी बिंदु से मिला दिया। हमने क्या किया, ये जो डी तक बढ़ाया था ए सी के बराबर, इसको सी बिंदु से मिला दिया। तो इस प्रकार ये कच्चा चित्र बनेगा। कच्चा चित्र बनाना अगर आपको आ गया तो आप रचना भी कर पाएंगे। रचना में सबसे पहले हमें करना है BC बराबर 5 सेमी खींचिए। अब जैसे बता रही हूँ वैसे करते जाइए। BC बराबर 5 सेमी आपको इस तरह BC बराबर 5 सेमी खींचना है। अब बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण पटरी और प्रकार की सतह से बनाइए। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम इस प्रकार चाप काटेंगे। प्रकार की नोक को बी बिंदु पर रखना है और पेंसिल को आधे से ज़्यादा खोलना है, चाप काटना है। फिर प्रकार की नोक को यहाँ जो चाप कटा है, देखिए यहाँ पर जो चाप कटा यहाँ पर रखेंगे और एक कट लगाएंगे। आपको मैंने बताया था यहाँ 60 डिग्री का कोण इस तरह बन जाएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण हमने बना दिया, यहाँ तक कर दिया। अब बी वाई में से बी ए प्लस ए सी के बराबर दूरी बी डी बराबर 8 सेमी काटिए। अब ये जो आगे तक बढ़ा है इसको हमें वाई नाम देना है। अब हमें क्या करना है, बी वाई में से बी ए बराबर बी ए प्लस बी वाई में से बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी हमें कितनी थी, 8 सेमी दे रखी थी। अब आपको क्या करना है, देखिए आपने सबसे पहले बी सी खींचा 5 सेमी, फिर यहाँ 60 डिग्री का कोण बना दिया इस प्रकार। ठीक है। अब यहाँ 60 डिग्री कोण हो गया। अब इसको वाई नाम दे दिया। अब बी वाई से हमें प्रकार को 8 सेमी खोलना है क्योंकि हमें क्या दिया है, ए बी प्लस ए सी बराबर 8 सेमी। 8 सेमी खोल के आपको क्या करना है, बी बिंदु पर प्रकार रखना है और 8 सेमी का यहाँ पर कट लग जाएगा। ठीक है। 8 सेमी काटिए
अब ये कितना बिंदु प्राप्त हुआ, डी प्राप्त हुआ। डी को हमें सी से मिला देना है। डी को सी से मिलाइए। अब बी सी का लंब समद्विभाजक कीजिए। बी सी का लंब समद्विभाजक सॉरी डी सी का, डी और सी, इसके डी और सी का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो कैसे खींचेंगे देखिए, लंब समद्विभाजक एक रेखाखंड का आपको खींचना आता है। तो यहाँ पर सी बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है, ठीक है। यहाँ से एक कट लगाना है और यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ से कट लगाना है। अब इसको सीधा यहाँ से हमें मिला देना है। तो ये जहाँ पर ही कट करेगा यहाँ पर हमें ए नाम देना है, ठीक है। इस प्रकार बिंदु ए को सी से मिला देना है। ए को सी से मिला दिया तो इस प्रकार हमारी इसकी रचना हो गई। देखिए अब इस चित्र को समझिए। हमने सबसे पहले क्या किया, बी सी खींचा 5 सेमी, फिर बी पर 60 डिग्री का कोण प्रकार की सतह से बनाया। अब जो बी के कोण की रेखा थी उसको आगे तक बढ़ाया, उसको वाई नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, डी को सी से मिला दिया। डी को सी से मिला दिया। डी कहाँ से आया, तो हमें बी से प्रकार 8 सेमी खोला और डी पर कट लगाया कि यहाँ पर हमने बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना के वाई बिंदु प्राप्त किया। अब हमें बी से 8 सेमी का चाप काटना है जो हमें डी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। डी को हमने सी से मिला दिया। अब हमने क्या किया, डी और सी यानी सी और डी का लंब समद्विभाजक खींचा। तो लंब समद्विभाजक खींचिए, एक कट एक ऊपर एक कट नीचे, एक कट ऊपर एक कट नीचे। अब इसको पूरे को आप मिला देंगे तो ये आपको ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ए को आपको सी से मिला देना है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज की रचना हो जाएगी जिसमें ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, जिसमें बी ए बराबर प्लस ए सी बराबर 7 सेमी है। सॉरी यहाँ 8 सेमी है, गलत लिख दिया यहाँ पर, सवाल में 8 सेमी है, क्या है ए बी प्लस ए सी बराबर यहाँ पर आपको 8 सेमी लिखना है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इस प्रकार आपको त्रिभुज की रचना करना आ गया, पहला हो गया है। दूसरा देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 7 सेमी, कोण सी बराबर 50 डिग्री तथा ए सी प्लस ए बी बराबर 8 सेमी हो। तो आपने पहला सीख लिया, दूसरा आप इसी प्रकार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ, समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा जल्दी से बता दूंगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी सी बराबर 7 सेमी खींचिए। आप मेरे साथ रफ कॉपी में बना सकते हैं। बी सी बराबर बी और सी यहाँ खींचना है 7 सेंटीमीटर। कोण सी पर 50 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि प्रकार की सतह से 50 डिग्री का कोण प्रकार की सतह से नहीं बनेगा, आपको चांदी की सतह से बनाना है। तो यहाँ पर आपको ये 50 डिग्री का कोण बना देना है। इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। 50 डिग्री का कोण आपने बना दिया। अब ए सी प्लस ए बी, कच्चा चित्र तो आप बना लीजिएगा, पहले वाले को देख के सीधा मैं पक्का चित्र बता रही हूँ। ए सी प्लस ए बी, ठीक है। तो ए बिंदु भी प्राप्त हुआ नहीं है, ए सी और ए बी बराबर 8 सेमी हो। अब सी से आपको 8 सेमी प्रकार खोलना है, 8 सेमी पे कट लगाना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ डी बिंदु प्राप्त हो जाता है तो ये 8 सेमी हो जाएगा। अब डी को बी से मिला दीजिए, डी को बी से मिला दीजिए। अब डी को बी से हमने मिलाया। देखिए अब आपको समद्विभाजन करना है बी और डी का। इसका समद्विभाजन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, कट लगाना है ऊपर नीचे, इस बिंदु से और इस बिंदु से, ठीक है। इस बिंदु से लगाया, इस बिंदु से लगाएंगे ये और ये कट लगेगा। अब इसको आगे मिलाते जाइए कि यहाँ पर जहाँ मिलेगा यहाँ पर आपको ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपको यहाँ ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ए को बी से मिला दीजिए, इस प्रकार ये त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तीसरा है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेमी, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री और पी क्यू प्लस पी आर बराबर 8 सेमी हो। अब पहले इसका कच्चा चित्र बताती हूँ ताकि आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बनाना है आपको पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू प्लस पी आर लिखा है। यहाँ पर क्यू बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाइए, तो ये 60 डिग्री हो गया। क्यू आर आपको 6 सेमी यहाँ पर खींच देना है और क्यू बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। पी क्यू और पी आर, यहाँ पर कोई भी बिंदु नाम दे दीजिए, जो डी, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जैसा आपने पहला सवाल किया है सेम टू सेम वही सवाल है,
सिर्फ पहले सवाल में और इसमें अंतर किया था, नाम अलग थे, सिर्फ नाम अलग थे और आधार अलग था। आधार यहाँ पर 5 सेमी था, यहाँ पर आपको 6 सेमी दिया है। वहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण था और 8 सेमी था। सेम टू सेम पहले सवाल के जैसा आपको करना है, सिर्फ आधार आपको 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले सवाल जो आपको बताया था, देखिए ये सेम ऐसा बनेगा, सेम ऐसा बनेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 सेमी कर देना है और यहाँ पर ABC की जगह क्या कर देना है, P, Q और R। ठीक है, इतना ही काम आपको करना होगा। तो तीसरा सवाल इसको देख के आप वापस कर लीजिएगा। चौथा है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि आधार BC बराबर 6 सेमी, कोण ABC 60 डिग्री और AB प्लस AC 7 सेमी हो। अब इसमें भी देखिए वो की वो चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई है। BC 6 सेमी, ठीक है, 7 सेमी, और तो यहाँ पर आपको करना है, देखिए BC यहाँ कितना दिया है, देखिए तीसरे सवाल में 6 सेमी और ABC 60 डिग्री 7। अभी देखिए उसमें आपको मैंने बताया 6 सेमी, तो यहाँ वापस 6 सेमी कर दीजिए। ये 60 डिग्री और ये 7 सेमी है। कुछ नहीं करना है, बी से जो आप कट लगाएंगे वो 7 सेमी का लगा दीजिए गांठ की जगह, और ये जो 6 सेमी आपने पहले सवाल में किया है तीसरे में, वही इसमें भी 6 सेमी और कोण है 60 डिग्री का। देखिए आपके लिए एक बेनिफिट है, आप एक सवाल अगर सीख गए तो आपको बाकी के तीनों सवाल आराम से कर लेंगे। सिमिलरिटी है तीनों सवाल में, पहला मैंने अच्छे से समझा दिया, दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरे का मैंने कच्चा चित्र बता दिया। आप देखिए सिमिलरिटी क्या है, यहाँ 5 सेमी था, यहाँ 7 सेमी है, यहाँ 6 सेमी है, यहाँ 6 सेमी है। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। अब यहाँ 50 था, मैंने करवा दिया आपको। ये आपको 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है और ये 7 सेमी है। तो सवाल तीनों सेम है, चारों सेम है। आपको मैंने 2 समझा दिया, आप 2 उसके आधार पर आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल निराश नहीं होना है, कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तभी ये सवाल आपसे हल हो पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।